बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडीए क्लास जो हमने लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 जो है द ओरिजिन द बिग बैंग, और उसके बाद जो है हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जो हमारा था द स्ट्रक्चर गैलेक्सीज। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताना है ताकि आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो पता चल जाएं, तो आप लोगों को ये जो है याद रखने में और पढ़ने में ज़रा आसानी होगी। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखें द बिग बैंग, ये मैंने आपको बता तो दिया। ठीक है, तो बिग बैंग इसका मतलब होता है ये एक थ्योरी है। ठीक है, और इस थ्योरी बिग बैंग का मतलब होता है अजीम धमाका। ठीक है, और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब से हमारी दुनिया वजूद में आई और उसके बाद साइंस जो है, साइंस का इल्म इंसान ने हासिल करना शुरू किया, तो उस वक्त से लेकर आज तक जितनी भी चीज़ें इंसान ने दरियाफ्त की हैं, उनमें से सबसे बड़ी दरियाफ्त, सबसे बड़ी थ्योरी जो है ये बिग बैंग है। ठीक है, और ये बिग बैंग का मतलब होता है अजीम धमाका। तो साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि हमारी कायनात है उसकी इब्तिदा एक अजीम धमाके से हुई। ठीक है, और अजीम धमाके से पहले हमारी कायनात जो थी वो एक सिंगल एंटिटी थी। आप यूँ समझ लें कि कुछ नहीं था, जस्ट एनर्जी थी एक, और एक हर चीज़ जो थी सारे का सारा मैटर, सारे की सारी एनर्जी और सारी फोर्सेस वो जो थी एक पॉइंट पे मरकूज़ थी। फिर क्या हुआ कि किसी चीज़ ने ये जो जितनी भी फोर्सेस हैं या मैटर है या एनर्जी जो एक सिंगल पॉइंट पे मरकूज़ थी, इसको छेड़ दिया, और उसके छेड़ने से एक अजीम धमाका हुआ, और अजीम धमाके के बाद जो है वो बहुत सारे एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हुई, और जो है वो चीज़ें जो हैं, स्टार्स जो हैं, प्लैनेट, स्टार्स और मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आई। और क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा था, अब ये कह लें कि कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड या करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से टेम्परेचर होगा, और पता नहीं कितने 100 साल या मिलियन साल लगे ज़मीन को ठंडा होने में। ज़मीन भी एक टुकड़ा बन गई उस अजीम धमाके के नतीजे में, जितने टुकड़े पैदा हुए उसका ज़मीन भी एक हिस्सा बन गई। फिर ज़मीन जब ठंडी हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को ज़मीन पे भेजा, और इस तरह से ज़मीन पे इंसान का रहना जो है वो मुमकिन हुआ। तो साइंटिस्ट ये कहते थे कि क्योंकि ये धमाका इतना बड़ा था, इतना अजीम धमाका था, कि इसकी जो लहरें हैं या इसकी बाज़गश्त है, जैसे यूँ समझ लें कि हम कोई चीज़ कहीं धमाका हो, जैसे एटम बम ब्लास्ट हो, तो बहुत दूर तक उसकी आवाज़ जो है, उसके धमाके की आवाज़ जो है, इवन एक गन भी फायर हो तो आप देखते हैं कि हम दूर भी हों वहाँ से तो हमें जो है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो एटॉमिक बम ब्लास्ट हो तो बहुत दूर, यानी कि अगर बर आज़म एक उससे एटॉमिक बम से, बड़े एटॉमिक बम से तबाह हो सकता है, तो कितना बड़ा धमाका होगा जिसकी आवाज़ पता नहीं कितने बर आज़मों तक सुनी जाएगी। तो इस तरह से अगर जो है वो बिग बैंग हुआ था जिसके नतीजे में हमारी इतनी बड़ी कायनात पैदा हुई, तो वो जो धमाका था उसकी लहरें जो थीं वो, या उसकी बाज़गश्त जो थी, इको जो थी, वो अभी भी कायनात में जो है वो मौजूद होना चाहिए थी, इतना बड़ा जो धमाका था। तो उन्होंने साइंटिस्ट ने जो है वो हबल टेलीस्कोप जो थी, एक साइंटिस्ट था, एस्ट्रोनॉमर था, उसके नाम पे थी हबल टेलीस्कोप, वो उन्होंने जो है वो भेजी एटमॉस्फेयर में, और उसने तकरीबन 2 साइंटिस्ट थे, आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। उन्होंने जस्ट 8 अपनी फ़्लाइट, ये जो हबल टेलीस्कोप है उसके जो है वो मदार में जाने के 8 मिनट्स बाद जो है ये तकरीबन उन्होंने जो है वो ये रेडिएशंस जो उस धमाके की बाक़ियात थीं या उस धमाके के सिग्नल्स थे, वेव्स थीं, वो जो थी वो उन्होंने जो है उनको कैप्चर कर लिया, और उन्होंने बताया कि उस अजीम धमाके की जो बाक़ियात हैं, माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस जो हैं वो अभी भी हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। ठीक है, तो वो जो है उनको ये जो साइंटिस्ट थे इनको इस पे नोबेल प्राइज़ मिला। अब ये जो वेव्स वहाँ मौजूद हैं, और इनको कॉस्मिक रेडिएशंस भी कहते हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस। ठीक है,
और कॉस्मिक रेडिएशंस इनको कहा जाता है, ठीक है। और ये माइक्रोवेव्स 3K माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस भी इनको कहा जाता है। अब ये है कि हमारी कायनात इससे वजूद में आ गई और हमारी कायनात जो है अब ये जो हमारी गैलेक्सी है, अब कायनात वजूद में आई, उसका एक फंडामेंटल यूनिट है हमारी गैलेक्सी, और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और ये मैंने जब आपने टॉपिक में पढ़ लिया ना कि एक यूनानियों का जो उनकी देवी थी, जो उनकी गोडेस थी, हीरा उसका नाम था, आपकी बुक में ज्यूनो लिखा हुआ है। तो वो अपने जो है वो बेटे हरक्यूलस को फीड करवा रही थी, तो जो है वो उसके मुंह से जो है वो दूध जो है वो निकला, तो वो आसमान में इस तरह से फैल गया। तो जो स्टार्स आपको आसमान में मिल्की वे जो है वो उसके स्टार्स जो हैं इस तरह से नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो वो जो वाइट स्टार्स नज़र आते थे, तो उनको ये लगा कि ये ये उन्होंने मंसूब कर दिया इससे कि वो बच्चे के मुंह से निकला हुआ दूध है। तो उसके नाम पे, वो जो दूध था उसके नाम पे इस गैलेक्सी का नाम जो है उन्होंने मिल्की वे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ जो है वो आपको ये बताना है कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे ये कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये बताने के लिए आप लोगों ने थोड़ा सा ये देखना है कि हमारा जो सूरज है, हमारा सन जो है, आप लोगों ने वो मूवी भी देखी है ना, वीडियो जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो देखें। तो हमारा सन जो है वो हमारी अर्थ के मुकाबले में, ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के मुकाबले में हमारा सन जो है वो तकरीबन 11 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। 11 लाख गुना सूरज जो है हमारी ज़मीन से बड़ा है, इतना बड़ा। और ज़मीन के जो सूरज है उसके गिर्द जो है वो 8 प्लैनेट्स, हमारी अर्थ के अलावा 7 और हैं। हमारी अर्थ जो है वो 8 प्लैनेट है, ये 8वां प्लैनेट है। तो ये देखें, जैसे ये हो गया सन, ठीक है, और सूरज के गिर्द 8 प्लैनेट्स, मार्स है और मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, एंड इस तरह सो ऑन। कितने प्लैनेट्स हैं? ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। ये सन है 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट ऑर्बिट में, ये नेक्स्ट ऑर्बिट है, इसमें 6ठा होगा, फिर 7वां होगा और फिर 8वां होगा। 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी अर्थ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो इनके गिर्द हमारी जो अर्थ है ये तीसरे नंबर पे है, तो इनके गिर्द भी प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों ने वो वीडियो में देखा ना कि इन सब के गिर्द जो हैं, किसी के गिर्द कोई भी नहीं है, किसी के गिर्द एक है, जैसे हमारी अर्थ है इसके गिर्द सिर्फ एक मून है, इसका अपना सैटेलाइट। और इस तरह से बाकी जो हैं जुपिटर्स हैं या मार्स हैं, इनके अपने अपने प्लैनेट्स हैं जो इनके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये है सन की फैमिली। अब इसमें ये सारे प्लैनेट्स हैं और सन क्या है, ये एक स्टार है। अब स्टार और प्लैनेट में क्या फ़र्क होता है? स्टार जो है इसकी अपनी रोशनी होती है, ठीक है, अपनी रोशनी है, और प्लैनेट्स जो हैं इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ठीक है। ये विदाउट लाइट, इनके ये कहाँ से रोशनी हासिल करते हैं? ये सन से रोशनी हासिल करते हैं। तो प्लैनेट्स जो हैं विदाउट लाइट, इनकी अपनी लाइट नहीं होती, और स्टार्स जो हैं इनकी अपनी लाइट होती है। अब ये सूरज जो है एक स्टार है, ठीक है, और सूरज अपनी अर्थ के हिसाब से अंदाज़ा लगाएं, अर्थ से 11 लाख गुना बड़ा है सूरज, और सूरज एक बहुत छोटा स्टार है। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसमें सूरज से भी कई अरब गुना बड़े स्टार्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब स्टार्स के अलावा उनके अपने प्लैनेट्स, एक सन की फैमिली है ना, इस तरह से जो बाकी स्टार्स हैं उनकी अपनी फैमिलीज़ होंगी, जो बड़े स्टार्स हैं उनकी अपनी बहुत बड़ी फैमिलीज़ होंगी। तो कितने स्टार्स, जैसे ये सन एक स्टार है, कोई एक और स्टार है, एक और स्टार है, तो कितने स्टार्स मिलते हैं तो मिल्की वे बना। तो ये जो साइंटिस्ट ने कहा है कि 300 अरब स्टार्स, ठीक है, 300 अरब स्टार्स जब मिलते हैं तो एक गैलेक्सी बनती है, ठीक है। 300 अरब स्टार्स जब मिलते हैं तो एक गैलेक्सी बनती है, और हमारी मिल्की वे जो है इसमें 300 अरब स्टार्स हैं। अब अरब कितना बड़ा डिजिट है? अरब इतना बड़ा डिजिट है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपने 1 अरब गिनना हो तो बग़ैर रुके अगर आप मुसलसल काउंटिंग करते रहें तो आपको तकरीबन 30 साल लगेंगे 1 अरब गिनने में, ठीक है। एक अरब गिनने में कितने साल लगेंगे? 30 साल। तो 1 अरब इतना बड़ा यूनिट है, तो 300 अरब स्टार्स जब मिलते हैं तो एक गैलेक्सी बनती है, ठीक है, मिल्की वे। और इस तरह की मिल्की वे
की तरह की या मिल्की वे से भी बहुत बड़ी बड़ी कितनी गैलेक्सीज़ जो हैं वो साइंटिस्ट ने अब तक ढूंढ ली हैं। उन्होंने अब तक 250 जो हैं अरब 250 अरब गैलेक्सीज़ जो हैं उन्होंने दरियाफ़्त कर ली हैं साइंटिस्ट ने। अभी भी पता नहीं और कितनी मौजूद होंगी जो उन्होंने दरियाफ़्त नहीं की, लेकिन उन्होंने जो दरियाफ़्त की हैं वो 250 अरब गैलेक्सीज़ हैं। बच्चों, इतनी बड़ी कायनात है अल्लाह ताला की जो अभी तक हमने ऑब्ज़र्व की है। और आप लोगों को मैंने लाइट ईयर्स के बारे में बताया था ना कि लाइट ईयर जो है कितना फ़ासला है। लाइट ईयर इतना बड़ा फ़ासला है कि सूरज जो लाइट है वो अपनी स्पीड के साथ, उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है। आप लोगों को बताया था मैंने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। तो उस स्पीड के साथ जो है ज़मीन, अगर हमारी मिल्की वे है, फ़र्ज़ करें ये हमारी मिल्की वे है जिसमें 300 अरब स्टार्स हैं, तो इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक अगर लाइट पहुँचे तो ये कितने लाइट ईयर्स लगाएगी? ये तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर्स, ठीक है। ये 1 लाख लाइट ईयर्स लगेंगे एक मिल्की वे को क्रॉस करने में, लाइट को। तो आप लोगों को बताया कि इस तरह की 300 अरब गैलेक्सीज़ हैं, यानी 250 अरब गैलेक्सीज़ हैं। तो देखें, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला की ये जो कायनात है ये कितनी बड़ी है। लेकिन यहाँ जो है साइंटिस्ट ने ये कहा कि हमारी जो कायनात है वो सिंगल एंटिटी, एक पॉइंट या नथिंग, सिंगल पॉइंट था जहाँ से जिसका वॉल्यूम ज़ीरो था, कोई चीज़ नहीं थी जिससे जब हमारी कायनात बनी। तो फिर हमारी कायनात जो है वो मार्ज़ वजूद में आई। और फिर ये गैलेक्सीज़ के बारे में आगे उन्होंने बताया हुआ है, आपको मैंने पिक्चर्स भी सेंड की हैं। गैलेक्सीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ शेप्स की होती हैं, कोई स्पायरल है, हमारी गैलेक्सी जो है वो स्पायरल है, ठीक है, स्पायरल गैलेक्सी। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि स्पायरल गैलेक्सी जो है वो कैसी होती है। मैंने आपको पिक्चर्स भी सेंड की हैं स्पायरल गैलेक्सीज़ की, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता भी देती हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये है स्पायरल गैलेक्सी, ठीक है। ये हमारी गैलेक्सी है इस तरह की, क्योंकि हम खुद इस गैलेक्सी में रहते हैं ना, तो इसको जो देखना जो है वो उसी गैलेक्सी में रहते हुए उसको देखना जो था वो बहुत मुश्किल था। तो साइंटिस्ट ने जो है वो बहुत कोशिशों के बाद इस तरह की एक पिक्चर जो है वो ड्रा किया। वो कहते हैं शायद हमारी गैलेक्सी इस तरह की होगी। अब ये जो इसके जो आर्म्स हैं, एक ये इसका आर्म है और एक ये इसका बाजू, यानी कि ये 2 बाजू हैं इस गैलेक्सी के। और इस तरह की गैलेक्सी है हमारी ये मिल्की वे जो है। और इसके ये जो अब हमारा जो सूरज है, हमारा सन, हमारा जो स्टार है जिसमें हमारी ज़मीन है, वो तकरीबन यहाँ कहीं किनारे पे एक किनारे पे जो है हमारा जो है वो सन जो है वो वाक़ई है। तो इसके ये जो 2 आर्म्स हैं इनको गैलेक्टिक आर्म्स कहा जाता है, ठीक है। और बहुत सारी जो गैलेक्सीज़ हैं जब ये मिल जाती हैं तो हम इसको कहते हैं क्लस्टर्स, ठीक है। ये देखें गैलेक्सीज़ की शेप्स भी यहाँ आपको नज़र आ रही होंगी, मैंने आपको बताई भी थी, ये इसकी डिफरेंट शेप्स हैं। और जब स्टार्स, बहुत सारी गैलेक्सीज़ जब मिलती हैं तो हम उनको कहते हैं क्लस्टर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट बनेंगे, और यहाँ है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अर्ली एस्ट्रोनॉमी, यहाँ है कहीं गैलेक्सीज़ के बारे में, क्लस्टर्स के बारे में होगा यहाँ कहीं। तो फ्यूचर ऑफ द स्पेस, विजिटिंग द प्लैनेट्स, अच्छा नहीं जी इसमें नहीं है। चलें जी, गैलेक्सी, ठीक है। तो ये हमारी जो गैलेक्सी है इसके साथ एक और गैलेक्सी भी है जिसको ये देखें, हमारी गैलेक्सी के साथ एक और गैलेक्सी आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ, इसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं। ये भी स्पायरल शेप की, क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी है ये स्पायरल है, ठीक है। लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, हमारी गैलेक्सी कॉल्ड द एंड्रोमेडा स्पायरल इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप विद द मिल्की वे कमिंग अ पुअर सेकंड, ठीक है। तो हमारी जो मिल्की वे है ये तो छोटी है, और ये जो जब गैलेक्सीज़ मिलती हैं तो क्लस्टर बनता है, ये भी उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। और बस ये आप लोगों ने इसमें गैलेक्सीज़ यहाँ देखें, गैलेक्सीज़ आर फाउंड इन ग्रुप्स और क्लस्टर्स, ठीक है। और बहुत सारी जो क्लस्टर्स हैं उनके बारे में साइंटिस्ट ने जो है वो अंदाज़ा लगा लिया है। एक विर्गो क्लस्टर है एंड सो ऑन, इस तरह की कुछ चीज़ें आप लोगों को मैंने बतानी थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स है, वो टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे।